हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर। तो ये कौन सा लेक्चर है? ये अपना काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन का सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में क्या क्या बात करने वाले हैं अपन? इस लेक्चर में स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इन सब के बारे में बात करेंगे। मज़ा आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का बहुत बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले पकड़ते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है? द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर करने का एक तरीका है, मतलब जिस डिस्टेंस जितना दिया हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम में वो डिस्टेंस अगर कवर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्पीड। मतलब क्या? मतलब मान लो कि मेरे को जाना है ये पॉइंट से ये पॉइंट, ठीक है। मैं ऐसे करके गया, ठीक है। अब जो है इसमें ये डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होता है, ये डिस्टेंस है। अब जो है मैं बोला कि ये जो है s है, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जो है इस s डिस्टेंस को t टाइम में कवर करोगे तो इसका स्पीड क्या होगा, मतलब ये कितनी तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है। मैंने टाइम पहले ही निर्धारित कर दिया, मतलब मैंने ये टी टाइम उसको दे दिया। तू कुछ भी कर भाई, कैसे भी कर, लेकिन ये टी टाइम पे तू यहाँ पहुँच जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो फिर उस वक्त ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो उस मोशन में उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। वो स्पीड कैसे बताई जाएगी? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम से। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, बाय टाइम, इतना टाइम दे दिया। मतलब क्या? ये एस डिस्टेंस दे दिया मेरे को और टी टाइम दे दिया, और मेरे को बोल दिया कि ले भाई तू यहाँ से यहाँ कैसे भी पहुँच जा, मैं नहीं जानता कैसे पहुँचेगा, लेकिन टी टाइम में तू यहाँ से यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो फिर उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा? स्पीड होगा, यहाँ ये डिस्टेंस ए से बी कवर करने के लिए। इसी जो क्वान्टिटी है इसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई साहब, इसका स्पीड हो गई तो मान लिए। तो ये स्पीड का यूनिट क्या होगा? स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस पर टाइम। तो स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? m0 l t -1। l डिस्टेंस का, t इनवर्स टाइम का, टाइम ऊपर आ जाएगा, t इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायमेंशन। अब बात करते हैं कि स्पीड स्केलर है कि वेक्टर। तो देखो भाई, स्पीड जो है स्केलर टर्म है, क्योंकि इसमें अपने को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है? डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ। और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मान लेते हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट जाना है, और ये वाला जो है ये मेरा पाथ है, ठीक है। तो मैं कुछ भी देखे बिना ये पाथ का लेंथ डिसाइड करूँगा और कितने टाइम में पहुँच रहा हूँ वो डिसाइड करूँगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेरा स्पीड आ जाएगा। इसमें मेरे को किसी भी प्रकार की वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मेरे को कहीं से भी वेलोसिटी नहीं चाहिए। मेरे को एक पाथ दे देगा, ठीक है, और डिस्टेंस दे देगा उस पाथ का, और टाइम दे देगा, और मैं स्पीड निकाल लूँगा। तो ये जो है एक स्केलर क्वान्टिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कहीं से भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमको, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये तो हो गई बात। अब बात आती है स्पीड को कैटेगराइज करने की। स्पीड जो है दो टाइप से कैटेगराइज होता है। सबसे पहला टाइप नहीं, मतलब कैटेगराइजेशन में दो टाइप है इसके। सबसे पहला टाइप यूनिफॉर्मिटी के टर्म्स में, ठीक है। चलो पहले कैटेगराइज करते हैं यूनिफॉर्मिटी के टर्म्स में। स्पीड तो एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है भाई साहब? तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ पार्टिकल cover
इक्वल डिस्टेंस बोला ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तब ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। कैसे? अब इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम कैसे? मतलब अगर ये मेरे को दिया हुआ है ऐसे करके 8 मीटर का पूरा, ठीक है। अब मैं पूछा कि शुरू के 0 से 2 सेकेंड में जो है ये 2 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। अगली बार देख रहा हूँ तो ये 0 से देखा तो ये पूरा का पूरा 4 मीटर ट्रेवल किया। अब जो है ये 4 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। कौन से? अगले 2 सेकेंड में। मतलब फिर ये ए वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट तक मतलब 2 मीटर ही ट्रेवल किया 2 सेकेंड में। फिर अगले में देखा मैं 2 सेकेंड में बी से सी, फिर 2 मीटर ट्रेवल किया। मतलब यहाँ से कितना? यहाँ से 6 मीटर ट्रेवल किया ओ से सी। अब सी से डी गया, फिर 2 सेकेंड में 2 मीटर। मतलब ये अपना टाइम के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर करना है चेंज नहीं कर रहा है। मतलब क्या? 2 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में फिर से 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में अगले फिर से 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में फिर से 2 मीटर। मतलब ये चेंज नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। इफ़ अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस, मतलब 2 मीटर 2 सेकेंड में ही, 2 मीटर 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में 2 ही मीटर कवर करेगा, वो उससे ज़्यादा नहीं करेगा। वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये हर एक इंटरवल में सेम होता है। जैसे 2 सेकेंड बाय मतलब वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो 2/2 करूँगा तो 1 आ जाएगा। फिर ये भी 2/2 करूँगा तो 1 आ जाएगा। 2/2 1 2 1, हर किसी में 1 आएगा। मतलब यूनिफॉर्मली चलता रहेगा आराम से एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, ठीक है। ये तो हो गया हाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ सिर्फ, उसका जो है डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जैसे कि अगर मान लो कोई आदमी है जो कि बाइक में चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वो जब ए से बी गया तो 2 सेकेंड में वो 2 मीटर ट्रेवल किया। लेकिन अब जब वो बी से सी गया तो यहाँ कुछ और ही चीज़ हो गई। यहाँ क्या हुआ? 2 सेकेंड में वो 8 मीटर ट्रेवल कर गया, ठीक है। तो उसकी मतलब स्पीड बढ़ गई अचानक से, है ना, स्पीड बढ़ गई अचानक से। तो इन सब स्पीड के लिए जब अचानक से टाइम इंटरवल के टर्म्स में स्पीड बढ़ जाती है, इन सब को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पीड का कैटेगराइजेशन किसके टर्म्स में? यूनिफॉर्मिटी के टर्म्स में, कि कौन सा यूनिफॉर्म है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। स्पीड को एक तरह से और कैटेगराइज कर सकते हैं, समझ गए? कैसा? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब जो है मैं ये सब मिटाता हूँ और एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करता हूँ। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करता हूँ। तो चलो ठीक है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, लो ले ले 1 2 3। तो अब बात करते हैं अपन एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। ये एवरेज स्पीड क्या है? इफ़ अ पार्टिकल इज गोइंग अ डिस्टेंस डी, अगर कोई पार्टिकल एक डिस्टेंस जा रहा है डी एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, टाइम इंटरवल बोला है, देखो एट ए गिवन टाइम और एट ए गिवन टाइम इंटरवल, इन दोनों के बीच में जो है एक डिफरेंस होता है। टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और टाइम इंटरवल मतलब जैसे 4 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड या 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड, ये पूरा एक टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। तो यहाँ एक टाइम इंटरवल बोला है, वो कैसे दिया जाएगा? स्पीड एवरेज, वी एवरेज इज इक्वल्स टू, स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें कोई डायरेक्शन की पाबंदी नहीं है। मान लो कोई जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ जब मूव किया
तो वो S1 डिस्टेंस था कितने T1 टाइम में, ये S2 डिस्टेंस था T2 टाइम में, ये S3 डिस्टेंस था T3 टाइम में। तो अब अपने को पूछा कि यहाँ से यहाँ आने में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, क्या एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो मैं बोलूँगा यार V एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस क्या है S1 प्लस S2 प्लस S3, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस प्रकार से अपने को अपना एवरेज स्पीड का टर्म मिल जाता है कि जितना टोटल डिस्टेंस है और जितना टोटल टाइम है उन दोनों को डिवाइड करके, ठीक है। तो ये जो एवरेज स्पीड का जो फंडा है ये सिर्फ एक टाइम इंटरवल में लगता है। टाइम इंटरवल में मतलब अगर कोई पार्टिकल 0 से लेके 8 सेकेंड तक या 0 से लेके 5 सेकेंड तक या 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक या किसी एक सेकेंड से लेके एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक जाता है तभी ये लग सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर तुम लोग मेरे से पूछ दोगे कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या था, तब मेरे को एवरेज स्पीड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग अगर पूछ दोगे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका एवरेज स्पीड कितना था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसी स्पीड में चला होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी और स्पीड में चला होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी और स्पीड में चला होगा, लेकिन इसका एवरेज स्पीड क्या है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, ठीक है भैया, बहुत सही। तो अब कुछ कंडीशंस आती है यहाँ पे एवरेज स्पीड को लेके, ठीक है। क्या कंडीशंस, उन्हीं कंडीशंस को देखते हैं, रुक जाओ। तो पहला जो कंडीशन है, नहीं पहले वो मतलब वो फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस कैसा मतलब, देखो अगर कोई पार्टिकल है इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, ऐसे करते करते n डिस्टेंस चला, ठीक है। तो वो भी T1 T2 T3 Tn तक, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स लग गए उसको। S1 डिस्टेंस चला, फिर S2 चला, फिर S3 चला, फिर S4 चला, फिर Sn चला, ठीक है। तो अगर मैं पूछा n तक, मतलब n मतलब बहुत सारे चला, ठीक है, बहुत सारे पाथ्स में चला, बहुत सारे डिस्टेंसेस, बहुत सारे अलग अलग टाइम्स पे कवर किया वो, ठीक है। तो अगर अब मैं बोलूँ कि मेरे को इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल का एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्पीड का एवरेज निकालूंगा, पूरा डिस्टेंस को एक साथ ऐड कर दूंगा, फिर डिवाइड कर दूंगा पूरे टोटल टाइम से, है ना। तो पूरा डिस्टेंस कितना है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 बाय प्लस डैश 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 Sn, n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस है ना, अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn, n नंबर ऑफ टाइम, n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो एवरेज है वो ये आ जाएगा। हाँ भाई बहुत सही। अगर देखो मैं ये जो टाइम वाला टर्म है, अब कंडीशन नंबर 1 चालू होता है ना, केस 1, केस फर्स्ट, ये जो केस वाला फर्स्ट है ना, ये नीट 2011 में आ चुका है, ठीक है, ये नीट 2011 में आ चुका है। ये फर्स्ट केस क्या है, ठीक है, फर्स्ट केस कुछ ऐसा है कि अगर मैं क्या करूं, ये जो टाइम इंटरवल है T1 इज इक्वल्स टू T2 कर दूं, इज इक्वल्स टू T3 कर दूं, इज इक्वल्स टू Tn कर दूं, मतलब सब में टाइम इंटरवल सेम लगने वाला है। मतलब ये जो S1 डिस्टेंस है ये भी 1 सेकेंड में, ये S2 डिस्टेंस है ये भी 1 सेकेंड में कवर करेगा, S3 डिस्टेंस है वो भी 1 सेकेंड में, S4 डिस्टेंस है वो भी 1 सेकेंड में कवर करेगा, ठीक है। तो सारे जो टाइम है उनको मैं सेम कर दूं, सब जो है एक ही टाइम पे कवर होंगे, तो उसका वेलोसिटी हर जगह अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि टाइम में कम ज़्यादा, मतलब टाइम में कांस्टेंट रख रहा हूँ लेकिन मैं जो डिस्टेंस है उसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो उसका जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो एवरेज स्पीड है वो कितना लगेगा। सबसे पहले तो यार मेरे को ना ये बड़ा सा बनाने दो इसको,
ये ए से ये यहाँ बी तक, ठीक है। S1 T1, S2 T2, S3 T3, S4 T4, Sn Tn, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में सारे इन टाइम इंटरवल्स को सेम कर दूं, मतलब एक पार्टिकल जो है 1 सेकेंड से ही ये डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, 1 सेकेंड से ये डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, 1 सेकेंड में। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस लंबा है तो वेलोसिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी ये टाइम जो है वो तुरंत कवर कर पाएगा, ठीक है। फिर वही 1 सेकेंड में इसको ये डिस्टेंस कम है तो फिर धीरे धीरे जाएगा, तो वेलोसिटी जो है कम ज़्यादा होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो इस केस में ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या आएगा, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है एवरेज वेलोसिटी का, जो कि नीट 2011 में डायरेक्ट सवाल पूछ दिया था इसके ऊपर, इसका फॉर्मूला डिराइव करो करके। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या के ऊपर आएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस डैश 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 Sn है। अब मेरा जो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 सारे तो एक हो गए, तो क्या इसको मैं NT लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और देखो यहाँ S1 इज इक्वल्स टू V1T होगा क्या, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, देखो V1 इज इक्वल्स टू S1 बाय T होगा, तो S1 इज इक्वल्स टू V1T, तो टाइम तो सेम है, तो S2 इज इक्वल्स टू V2T, S3 इज इक्वल्स टू V3T। वैसे ही ये जो वैल्यूज़ है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो V1T प्लस V2T प्लस V3T प्लस डैश 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 VNT बाय, तरफ से करते हैं, प्लस VNT बाय, डिवाइड कर दूंगा अब, T प्लस T प्लस T, क्योंकि ये T1 प्लस T2 प्लस T3 ये सबको तो T के इक्वल कर दिया हूँ मैं, सब इक्वल है तो एक इक्वल T कर दिया हूँ, तो T प्लस डैश 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 N नंबर ऑफ T, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इतना सारा 1 प्लस करने से अच्छा 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ लिख सकता हूँ। वैसे T प्लस T प्लस T प्लस T प्लस N प्लस T प्लस T प्लस T प्लस T टू द T N nth नंबर ऑफ टर्न, तो क्या इतना सारा प्लस करने से अच्छा N इंटू T कर सकता हूँ क्या मैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, V एवरेज जो है वो यहाँ ऊपर से मैं T कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 VN अपॉन, इसको जो है नीचे वाले टर्म को, इसको मैं NT बोल सकता हूँ, ठीक है। तो T से T गया, तो V एवरेज क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 VN बाय N, ये V एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये था V एवरेज का फर्स्ट कंडीशन। अभी अपन और भी कंडीशंस देखेंगे और इसका प्रूफ भी देखेंगे, पहले इधर का मिटा लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब जो है अपन इस चीज़ का प्रूफ देखते हैं, ठीक है। कैसा प्रूफ, देखो भाई, प्रूफ में मतलब 2 पार्टिकल के लिए करके देखते हैं क्या ऐसा होता है सच में। तो मान लेता हूँ मैं एक पार्टिकल ये है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ वो कितना गया, S1 डिस्टेंस चला कितने टाइम में, T टाइम में, तो इसका स्पीड कितना है V1, यहाँ से यहाँ गया तो A से B गया, तो अब B से जब C गया तो वो S2 डिस्टेंस चला T टाइम में, इसका वेलोसिटी कितना था V2, ठीक है, मतलब स्पीड कितना था V2, सॉरी स्पीड चल रहा है ना, अभी वेलोसिटी की बात नहीं आई है, स्पीड। तो अब अपने को निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे अपन, वही पहले जैसा कर देंगे कि V एवरेज जो है वो होता है टोटल डिस्टेंस, मतलब S1 प्लस S2 बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2, जो कि हो जाएगा T प्लस T, जो कि 2T हो जाएगा, ठीक है। तो S1 प्लस S2, तो S1 को मैं
V1 इंटू टी बोल दूंगा, H2 को मैं V2 इंटू टी बोल दूंगा, ठीक है। और यहाँ हो गया 2T, तो ये V एवरेज मेरे को यहाँ से मिल जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2। और भाई साहब V1 प्लस V2 प्लस Vn था तो n आ गया था नीचे, यहाँ V1 प्लस V2 दो पार्टिकल है तो नीचे 2 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी अगर टाइम सेम दिया रहेगा, अगर सेम टाइम पे हर एक डिस्टेंस कवर होता रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये एवरेज वेलोसिटी की एवरेज हो जाएगी। अगर 3 पार्टिकल के लिए होगा तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो V एवरेज क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3। तो ऐसे क्या V एवरेज 3 पार्टिकल्स के लिए निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा 3 पार्टिकल्स के लिए भी। अब जब 3 पार्टिकल्स के लिए निकलेगा तो क्या कितने भी पार्टिकल्स के लिए बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, क्योंकि मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकाल चुका हूँ। तो 2 पार्टिकल और 3 पार्टिकल के लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक पाथ में इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, फिर वही पार्टिकल एक बार इधर फिर इधर फिर इधर, तो कितना भी बार जाए अगर टाइम पीरियड सेम है तो ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। ये केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब जो है मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और मैं सेकंड केस देखूंगा कि एक और केस बनता है इसमें, ठीक है। तो चलो यार अब सेकंड केस देखते हैं और उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको कैसे मिटाऊं, चलो मिटा देता हूँ। 1 2 3। तो अब जो है मैं सेकंड केस के बारे में बात करता हूँ। इस सेकंड केस कैसे आएगा, देखो भाई, मैं अभी दिखाया था कि यहाँ से कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे ऐसे करके n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस चलते ही जा रहा है वो S1 इन टाइम ऑफ T1। इसका वेलोसिटी कितना है V1 जब इस पाथ में है तो A से B पाथ में, वहीं B से C में है तो S2 इन टाइम T2 वेलोसिटी V2, ठीक है। C से D में जाएगा तो S3 इन टाइम T3 और V3। वैसे ही n नंबर ऑफ पाथ पे चलता रहेगा, nth कोई भी, तो Tn Vn हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब पहले अपन टाइम इक्वल किए थे, अब इस केस में क्या करेंगे, पहले वो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 Sn, ये टोटल डिस्टेंस हो गया जो कवर करेगा वो, अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn, ठीक है। अब जो है मैं इस S1 A B C D A B B C C D इन सब डिस्टेंसेस को सेम कर दूँ, मतलब क्या करूँ मैं, S1 इज इक्वल्स टू S2 इज इक्वल्स टू S3 इज इक्वल्स टू डैश 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 Sn, मतलब ये जो डिस्टेंसेस सब कवर हो रहे हैं T1 टाइम में वेलोसिटी V1 के साथ, S2 डिस्टेंस जो है V2 टाइम में T2 टाइम में वेलोसिटी V2 के साथ, S3 जो है V3 वेलोसिटी के साथ T3 टाइम में, वैसे जो भी डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं सबको S के इक्वल कर दो, मतलब ये भी S ये भी S ये भी S ये भी S ये भी S, सारे जितने भी है सारे के सारे S डिस्टेंस के, तब मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, ठीक है। तब मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, तो उसका फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। तो ये सारे तो सेम हो गए, तो V एवरेज की जगह 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 बार लिखने से अच्छा 5 × 1 लिख सकता हूँ। वैसे ही S1 + S2 + वैसे S + S + S + S + n टाइम्स ऑफ S लिखने से अच्छा मैं NS लिख सकता हूँ, तो NS हो जाएगा ये ऊपर वाला, क्योंकि सब S1 S2 S3 सब S हो गया। ये अपना केस सेकेंड है, सेकेंड केस में कर रहे हैं अपन n × S। अब T1 क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, तो T1 हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस तो सेम हो गया, V1 इज इक्वल टू S बाय T1, तो T1 क्या हो जाएगा S बाय V1। वैसे ही T2 क्या आ जाएगा S बाय V2 हो जाएगा क्या, वैसे Tn क्या हो जाएगा S बाय Vn, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। तो मैं इसकी जगह डाल के देखता हूँ,
तो यहाँ से s बाय v1 प्लस s बाय v2 प्लस डैश 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 प्लस s बाय vn। यहाँ ऊपर से मैं s कॉमन निकाल लेता हूँ, तो v एवरेज जो है वो बचेगा n s बाय s इंटू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस डैश 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 1 बाय vn। ठीक है, अब ये s से ये s कट जाएगा, ये तो ये जो है एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा n बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस डैश 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 1 बाय vn। ठीक है, ये कब कंडीशन में, ये कौन सा कंडीशन है, जब ये जो डिस्टेंस है, ये सारे छोटे छोटे जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये सारे जो है सेम हो जाएंगे। ले सेम हो गया भाई साहब, अब तो एवरेज स्पीड निकाल मेरे को दे। ठीक है, और जब टाइम सेम होता है तो अभी अभी देखे थे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 vn अपॉन n हो जाता था। ठीक है, ये आ गया क्या, चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं हम 2 पार्टिकल के लिए। चलो देखते हैं। तो मान लो 2 पार्टिकल है, यहाँ से ऐसा जा रहा है, यहाँ से ऐसा जा रहा है, ये s है, ये t1 टाइम में v1 वेलोसिटी के साथ, ये s है, ये t2 टाइम में v2 वेलोसिटी के साथ, a b c। इसका निकाल के देखते हैं। तो v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस मतलब 2s बाय टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2। तो 2s बाय t1 इज इक्वल्स टू s बाय v1 प्लस s बाय v2। अब 2s बाय s इंटू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, तो s से s चला जाएगा, तो ये हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल्स टू 2 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। अरे भाई साहब, ये तो सही में ये आ गया। हाँ यार, बिल्कुल काम कर रहा है फॉर्मूला। क्या इसी को तोड़ मरोड़ के मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये v1 v2 यहाँ नीचे कॉमन, और v1 प्लस v2 आ जाएगा यहाँ, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अब ये जो चीज़ है, ये 2 वाला टर्म, ये पर्टिकुलरली आया था नीट 2017 में, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, इसलिए पूरा डिराइव करके दिखाया हूँ। ठीक है, ये कब आया था, नीट 2017 में आया था ये फॉर्मूला डिवाइजन। ठीक है, तो एवरेज, तो 3 पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 पार्टिकल के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, फॉर 3 पार्टिकल मतलब 3 पाथ्स, फॉर 3 पाथ, पार्टिकल निकल रहा है बार बार यार। 3 पाथ के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब s सेम है तो 3v1 v2 v3 बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। देखना पक्के से यही आएगा, निकाल के देख लेना तुम लोग, यही आएगा देखना, 3v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, 3v1 v2 v3। तो ये तो था अपना सेकेंड केस। अब क्या इनसे रिलेटेड एग्जांपल देखे जाए, बिल्कुल देखते हैं। चलो तो इसको भाई मिटाते हैं अपन। तो चलो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब अपन जो है ये 2 क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्या बोलता है, अ कार मूव्स ए डिस्टेंस 200 मीटर, इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ विथ v किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ पाथ इज 48 किलोमीटर पर आवर, फाइंड v। ये v पता लगाना है अपने को। तो देखो भाई, एवरेज स्पीड का अपने पास क्या फॉर्मूला आता है, एवरेज स्पीड का आता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, जो कि 200 मीटर है। तो यहाँ पे अपने को 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो स्पीड जो है किलोमीटर में दिया है और डिस्टेंस जो है मीटर में दिया है। ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो अपन जो डिस्टेंस को है ना किलोमीटर में कर लेते हैं। तो ये 0.2 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मान लेते हैं t1 है
प्लस t2 है। तो t1 की जगह वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हाफ, फर्स्ट हाफ बोले तो 200 मीटर का हाफ 100 मीटर, 100 मीटर को किलोमीटर में करूँगा तो 0.1 बाय वेलोसिटी कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये 40। t2 क्या होगा दूसरा हाफ बाय v, तो क्या इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो v एवरेज स्पीड जो है वो 0.2 बाय 0.1 बाय 40 प्लस 0.1 बाय v। ठीक है, अब यहाँ 0.1 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 0.2 ये 0.1 बाय 1 बाय 40 प्लस 1 बाय v हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कारण से यहाँ 2 के वे भी हट जाएगा। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी मेरे को दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो एवरेज स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी निकल रहा है यार बार बार। स्पीड एवरेज स्पीड, ठीक है 48 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है मेरे को एवरेज स्पीड, और इसके इक्वल में ये आ जा रहा है 2 बाय 1 बाय 40 प्लस 1 बाय v। अब मैं क्या करूँ, मेरे को v निकालना है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ 1 बाय 40 प्लस 1 बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय 24। तो 1 बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय 24 माइनस 1 बाय 40। तो 1 बाय v इज इक्वल्स टू 120, नीचे लूँगा तो यहाँ 24 5 जा होता है तो 5, 143 जा होता है तो 3, तो ये 2 बाय 120 हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में जब इतना वेलोसिटी होगा तब एवरेज स्पीड कितना, मतलब सेकेंड हाफ में इतना स्पीड जब होगा तब एवरेज स्पीड जो है इतना 48 किलोमीटर पर आवर होगा। तो चलो भाई ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, निपटा ही देंगे इसको भी। ठीक, ये क्या बोलता है, अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम सिटी ए टू बी विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से सिटी ए से सिटी बी गए, एंड रिटर्न बैक विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड। ए से बी गए 10 मीटर पर सेकेंड से, बी से ए आए 20 मीटर पर सेकेंड से। अब वो पूछा मेरे से कि एवरेज स्पीड क्या है। तो देखो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, मतलब हाँ, तो टोटल डिस्टेंस तो नहीं पता, ए से बी गया बी से ए आया, तो टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x1 प्लस x2, जो कि है सेम, क्योंकि ए से बी जाएगा या बी से ए आएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो x1 x2 लिखने का फ़ायदा नहीं है, x लिखते हैं, x प्लस x, क्योंकि ए से बी गया तो एक x, बी से ए आया तो दूसरा x, बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम लगेगा t1 प्लस t2। अब t1 क्या लूँगा मैं, t1 हो जाएगा वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है x, वेलोसिटी क्या है 10 पहले वाले में, t2 क्या हो जाएगा x बाय 20, यहाँ डाल देता हूँ, तो v एवरेज हो जाएगा 2x बाय x बाय 10 प्लस x बाय 20, तो 2x बाय x इंटू x 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20, तो x से x कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ऊपर आ जाएगी, तो v एवरेज जो है वो हो जाएगा 20 इंटू 10, तो 2 इंटू 200 बाय 30, तो ऐसे ये कट जाएगा 40 बाय 3 आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी जो है 40 बाय 3 आ जाएगा। इसको अपन क्या डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते थे, अभी अभी जो कंडीशन निकाले थे डिस्टेंस सेम रहता है, तो हाँ बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते थे, लेकिन मैं ऐसे पूरा समझाना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि एज ए टीचर मेरे को ये ठीक लगता है, ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे पूरा समझाया, ठीक है। अभी और भी देखते हैं एग्जाम्पल्स, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3।
तो अब जो देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये नीट में आ चुका है। ठीक, अब तुम लोग बोलोगे यार नीट का कराया जा रहा है करके। नहीं यार, जेई वाला भी किया था अभी पीछे, जो एक ठोक देखे थे ना, 2 ठोक में से एक ठोक वो जेई वाला था। वो वैसे मैं बताया नहीं कि जेई वाला है करके, लेकिन जेई वाला था एक ठोक वो। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं क्या है। द पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v एंड हाफ द अदर पार्ट विथ 2v एंड अनदर पार्ट विथ 4v। 4 है भाई साहब, ये 4 तो अच्छे से लिखना था, 4v। फाइंड एवरेज स्पीड। तो देखो भाई, अभी जितने लोग पढ़े होंगे कुछ लोग को ही समझ में आया होगा। वो क्या बोलना चाह रहा है, एक ऐसा पूरा पाथ है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट जर्नी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, मतलब हाफ मतलब d/2 कर दो सीधा। d/2 कितने वेलोसिटी में, v वेलोसिटी में। ठीक है, हाफ द अदर पार्ट विथ 2v, इस पार्ट का हाफ 2v से, मतलब d/4 जो है वो 2v से कर रहा है, और बाकी जो d/4 है वो 4v से कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ गेम चल रहा है। फाइंड एवरेज स्पीड बोला है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस है d/2 प्लस d/4 प्लस d/4 बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। तो t1 क्या लिख सकता हूँ मैं, d/2v लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, t2 क्या लिख सकता हूँ, d/8v लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और t3 ये कैसे ले रहा हूँ मैं, देखो d/2v क्या है, इधर d/2 था बाय वेलोसिटी v, तो d/2v, d/4 अपॉन 2v तो d/8v, और t3 क्या है, d/16v। समझ रहे हो, ऐसे कुछ हो रहा है। ठीक है, अब ये t1 t2 t3 के मैं वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो होना क्या है फिर, ये ऊपर d है अपॉन d/2v प्लस d/8v प्लस d/16v। तो ये d यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ और काट देता हूँ, तो ये ऐसे कट जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या बचेगा, एवरेज स्पीड बचा 1/2v प्लस 1/8v प्लस 1/16v। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ लेना पड़ेगा, तो मैं 16 ले लेता हूँ नीचे, 16v। तो क्या हो जाएगा, ये 8 टाइम्स में आएगा, तो 8 प्लस 2 टाइम्स में आएगा तो 2 प्लस एक बार में आएगा 1 अपॉन सब 1 के नीचे है। ठीक है, तो 8 2 10 और 1 11, तो 11 है। तो v एवरेज जो है वो आ जाएगा 16v/11। ये समझ गए, ये आएगा। अब ये पोर्शन क्यों खाली रखा है तुम्हारे लिए, अब एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अब बताना, जनरल नॉलेज का है भाई साहब, कोई टॉपिक से अभी रिलेटेड नहीं है ज़्यादा, ये जनरल नॉलेज का है। एक पियक्कड़ है, ड्रिंक्ड मैन। ठीक है, क्या है, अमीर लोग बोलते हैं ना ड्रिंक्ड मैन है, पियक्कड़गिरी छुपाने के लिए। आई एम ड्रिंकिंग ब्रो। ओके, सो देयर इज अ ड्रिंक्ड मैन going 1 meter in 1 second. Watch, there's a drink man going 1 meter in 1 second. He goes 5 meter forward and comes 3 meter backwards. क्या बोला मैंने, वो 1 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, और आगे 5 मीटर जाएगा और फिर लौट के 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे 5 मीटर चलेगा, लौट के 3 मीटर आ जाएगा। एक खड्डा है, मतलब एक नाली है बोल सकते हो, यहाँ पे 11 मीटर पे एक नाली है, 11 मीटर पे नाली, किस पे, 11 मीटर पे। तो अब तुमको टाइम बताना है कि ये पियक्कड़ इस नाली पे कब गिरेगा। ठीक है, पियक्कड़ नाली में कब गिरे, देखो तो चलो देखते हैं। वो 5 मीटर चला तो 5 सेकेंड,
प्लस 3 मीटर चला तो 3 सेकेंड, तो 8 सेकेंड में वो चला 2 मीटर। 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ ना अपने ओरिजिनल पोजीशन से। हाँ ठीक है, अब यहाँ से चलेगा वो 5 मीटर और 3 मीटर वापस आएगा। ठीक है, ठीक है, अपन कहाँ थे? हाँ, 8 सेकेंड में वो 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अब वो आगे और बढ़ेगा। ठीक है, आगे और बढ़ेगा, 2 मीटर प्लस 5 मीटर 7 मीटर, तो और 5 सेकेंड प्लस और 3 सेकेंड, तो और 8 सेकेंड ऐड कर लो। अब वो और कितना डिस्प्लेस हो चुका है? 4 मीटर डिस्प्लेस हो चुका है 16 सेकेंड में। 16 सेकेंड में वो 4 मीटर डिस्प्लेस हो चुका है। अब जो है वो फिर से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब जो है वो फिर से आगे बढ़ेगा 4 मीटर, अब 5 मीटर और बढ़ेगा, वापिस आ जाएगा। ठीक है, 4, अब फिर 2 मीटर बढ़ा, मतलब 6 मीटर, 6 मीटर हो गया। और इधर कितना हुआ? 16 सेकेंड, 5 और 8, 8 16, 24 सेकेंड हो गया। अभी भी वो नहीं गिरा है। ठीक है, 6 मीटर डिस्प्लेस हुआ अपने इनिशियल पोजीशन से वो। ठीक है भाई साहब, अब वो 5 मीटर और चलेगा, तो 6 और 5 कितना होता है? 11। तो अब जो 5 मीटर चलेगा आगे, तो वो धड़ाम से गिर जाएगा और वो वापस आ ही नहीं पाएगा। तो 5 सेकेंड और ऐड कर देना है इसमें, 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 29 सेकेंड्स। ठीक है, तो 29 सेकेंड्स में वो पियक्कड़ नाली के अंदर सीधा। ठीक है, ये तो वही बात है, 2 मिनट में मैगी मुंह के अंदर, वैसे 29 सेकेंड्स में पियक्कड़ नाली के अंदर। क्रिंज जोक्स, बाप रे। चलो चलो चलो, हाँ इतना हो गया एग्जाम्पल वगैरह। अब जो है अपन आगे वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड का सारा दारोमदार आज ख़त्म हो गया अभी, तो चलो अब वेलोसिटी की बात करते हैं। अब देखते हैं अपन यार वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब पूरा का पूरा बात जो है, पूरी की पूरी चर्चा जो है अपन वेलोसिटी के बारे में करेंगे। अभी तक तो अपन स्पीड ही पढ़ते आ रहे थे, एवरेज स्पीड तक पढ़ लिए। अब जो है अपन वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है बोले तो स्पीड का भाई है क्या? काइंड ऑफ बोल सकते हैं और काइंड ऑफ नहीं भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, तो ये अगर यहाँ से ऐसे यहाँ गया, ए से बी में इस रास्ते से गया, ठीक है, तो वेलोसिटी कहाँ है यहाँ पे? ठीक है, वेलोसिटी कहाँ है यहाँ पे? तो वेलोसिटी जो है, स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, मतलब ए से बी का ये वाला जो डिस्टेंस है वो बाय टाइम, जितना टाइम लगा वो। ठीक, वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो ये वाला, ये वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एकदम छोटा डिस्टेंस है, वो वाला जो डिस्टेंस है जो एकदम छोटा वाला है, उसको अपन प्यार से नाम दिए थे डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में करता है कवर, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में करता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब क्या, वो कितने, उस डिस्प्लेसमेंट को वो कितने देर में, कितने टाइम में वो कवर कर लेगा, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। और इस डिस्टेंस को जो चीज़ कितने टाइम में कवर कर लेगी उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ और डेफिनेशन लगाता हूँ फटाफट एकदम। तो वेलोसिटी क्या होगा? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला मैंने? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोला हूँ भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने कब मना किया, यही तो फॉर्मूला होता है इसका, कितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? जी हाँ बिल्कुल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी जाएगी, और जहाँ डायरेक्शन का खेल पड़ गया वहाँ क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ये तुमको मुझको सारे संसार को पता है कि वेक्टर, ओ भाई साहब, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो देख लिए, चलो ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी देख लिया, ठीक है, बहुत सही। तो क्या वेलोसिटी को भी यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिवाइड किया जा सकता है? क्या बोल के, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये क्या होता है? व्हेन वेलोसिटी देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अगर तुम लोगों को समझ नहीं आएगा मेरे ऊपर ब्लेम मत डालना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का चीज़ है, ठीक है। चलो मैं पहले हिंदी में समझाता हूँ। देखो अगर मान लो, ठीक है, कोई चीज़ है यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर यहाँ से 2 सेकंड में 2 मीटर, तो ये जो डिस्प्लेस हो रहा है ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब तुम लोग बोलोगे भाई ये तो यूनिफॉर्म स्पीड में भी था यार, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी कैसे हो सकता है? देखो भाई साहब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इट इज़ द कवरेज ऑफ इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कब होता है? जब कोई स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है। अगर ये ऐसे चलता 2 मीटर 2 सेकंड में, फिर 2 मीटर 2 सेकंड में, अगर अचानक से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है इधर, तो तुम लोग क्या कर लेते, है ना? तब ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती। क्या बोला मैंने? when it covers equal displacements in equal interval of time in same direction, मतलब सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा, ऐसा होगा तो ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगा। तो ये जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंडीशन है। ये कौन सा वेलोसिटी है? तो फिर ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म है बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लो वेलोसिटी का हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लिए। अब देखते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी। क्या? एवरेज वेलोसिटी। ओ भाई साहब, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द टोटल डिस्प्ले, इट इज द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम, ठीक है। तो लिख देते हैं डायरेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब जो है इसका मेन फॉर्मूला निकाल, मान लेते हैं कि ये कोई एक्सिस है एक्स और वाई, और यहाँ एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, और यहाँ एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर है r2, ठीक है। अब मैं बोलूँ तुमको कि ये जो पार्टिकल है ये r1 वेक्टर से r2 वेक्टर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है,
तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर तुम पहला लेक्चर देखे होगे तो पता चल जाएगा कि डेल्टा आर वेक्टर होगा, और वो जो डेल्टा आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, बिल्कुल होगा। तो अपने को यहाँ से पता चलता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो अपने पास ये आया है R2 माइनस R1। टोटल टाइम बोला है तो क्या हर बार टाइम को प्लस करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो टोटल टाइम बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1, मतलब जिस टाइम पे ये पोजीशन 2 पे था माइनस जिस टाइम पे ये पोजीशन 1 पे था। ये है एवरेज वेलोसिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला। ठीक है भाई। तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई आदमी लिया, ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर गया, ठीक है, फिर यहाँ से और डिस्प्लेस हो गया इधर, ठीक है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से और डिस्प्लेस हो गया। ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ था, और t इज इक्वल टू 5 पे यहाँ था। ठीक है, अब जो है वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ। अब मेरे से पूछा एवरेज वेलोसिटी क्या है, जब वो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 5 में डिस्प्लेस हुआ। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन b एंड c, b और c के बीच मेरे से अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा, b c के बीच में ऐसी पूछेगा ना, और इंटरवल्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी, तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे 2 मीटर पे था, यहाँ पे 8 मीटर पे था, तो चुपचाप 8 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2 कर देना, तो ये हो जाएगा 6/3, तो 2। एवरेज वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी जो है निकल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब जो है एवरेज वेलोसिटी का मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ इंटीग्रेशन के टर्म्स में। इंटीग्रेशन यार पढ़े होगे कि नहीं, चलो ठीक है, पहले इसको मिटाता हूँ, मैं ये वाला पोर्शन मिटाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन वाला चीज़ बताता हूँ। पहले इसको मिटा लेता हूँ, एक सेकेंड। हमर चलेंगे छोले गगन तू छोड़ दे सारे किंतु परंतु, अरे रे छोड़ दे सारे किंतु परंतु, छोड़ दे सारे किंतु परंतु। चलो चलो भाई साहब, चलो 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 चलो, निकालना है अपने को, क्रैक करेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं जानता है तो कहीं से भी पढ़ के आओ, अपन भी लेक्चर डाले हैं, हमारा ही लेक्चर देख लो, या फिर कहीं से भी पढ़ के आओ। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले अगर x का पावर n है तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ, ठीक है, तो d/dx करूँगा x टू द पावर n, तो ये हो जाता है nx टू द पावर n-1। और अगर इसका इंटीग्रेशन करूँ x टू द पावर n डॉट dx, तो ये हो जाता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये दो फार्मूला जो है याद रखना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। ठीक, होप कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तुमको आता होगा अच्छे से, है ना, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आगे का पोर्शन नहीं होने वाला है, इसीलिए अच्छे से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आगे का पोर्शन नहीं बनेगा भाई, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही ना, आगे देखने का सोचना भी मत, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है तो। ठीक है, ये तो हो गया मेरा काम। चलो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक तो वो बता दिया फॉर्मूला। चलो अब जो है मैं इंटीग्रेशन के टर्म्स में एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला बताता हूँ। तो v एवरेज है तो इज इक्वल टू डेल्टा आर है बाय डेल्टा टी है, अपने को पता है ये। ठीक है, अपने को पता है ये। अब जो है t1 टाइम पे ये जो r2 है वो t2 टाइम पे था, माइनस r1 जो है वो t1 टाइम पे था। मतलब क्या, t2 टाइम पे जो है किसी पोजीशन का पोजीशन वेक्टर r2 था, और t1 टाइम पे जो है उसका पोजीशन वेक्टर r1 था, अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अब जो है ध्यान से समझना, अपन जब ये लिमिट लगा के t1 से लेके t2 तक करते हैं,
ठीक है, T1 से T2 तक करते हैं और यहाँ dt लिखते हैं तो भी यही आता है क्या, T2 माइनस T1, हाँ यही आता है। और यहाँ जब अपन इंटीग्रेशन लगा के R1 से लेके R2 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ मैं dr डालता हूँ तो भी यही आता है क्या, R2 माइनस R1, हाँ आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ डालूंगा और इसको यहाँ डालूंगा तो V एवरेज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ R1 से R2 dr बाय इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 dt। अब जो है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dr बाई dt होता है। अभी नहीं जानते तो आगे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको बनाना पड़ेगा अभी तो dr इज इक्वल्स टू v डॉट dt डालूंगा। ठीक है, ये अभी नहीं जानते तुम लोग, लेकिन फिर भी मैं एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बना रहा हूँ करके इसको मान लो, अभी बताऊँगा, अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये फॉर्मूला बताऊँगा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी होता है करके, तो इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 हो जाएगा v डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 हो जाएगा dt। इसको बस ये याद रख लेना। तुम लोग बोलोगे अरे क्या किया तू, R1 से R2 था, यहाँ dr था, ठीक है, ये तो चल फॉर्मूला हजम कर लिया हम लोग कि एक बार हुआ, तो यहाँ T1 से T2 कैसे डाल दिया भाई। देखो भाई साहब, यहाँ dr था ना, इसलिए R1 से R2 था, जैसे ही यहाँ ये dt चेंज हुआ ये लिमिट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता दिया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का रूल है, ये मेरा रूल नहीं है, अपने से नहीं मैं बता रहा हूँ कुछ, है ना, इंटीग्रेशन में ऐसा है तभी बताया हूँ। तो देखो यार, यहाँ तक तो समझ गए होगे सब कोई। यहाँ का जो है पोर्शन अगर याद रखना है तो रख लो, ठीक है, नहीं रखना तो मत रखो, क्यों, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए बताया हूँ। ठीक है, मेरे को फालतू में कुछ चूल उल तो मचा नहीं है ना, मैं कोर्स बढ़ाऊँगा और ठीक, तो देख लो, इसको याद रख लेना। अब अपन जो है एग्जांपल्स देखते हैं इसके, उसके बाद अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे, फिर उसके भी एग्जांपल, फिर ख़त्म करेंगे लेक्चर। चलो भाई एग्जांपल देख लेते हैं फिर इसके, 1 2 3 ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब यार अपन देखते हैं इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, देन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ठीक है, तो देखो भाई एवरेज वेलोसिटी का पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वो होता है x फाइनल, x एट t2 फाइनल एट t2 माइनस x इनिशियल मतलब t1 पे अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, तो x फाइनल क्या होगा, t2 क्या है 10 सेकेंड, तो x जो है 10 सेकेंड पे क्या था, 4 इंटू 10 का स्क्वायर था क्या, बिल्कुल था। अब जो है एक्स टी इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, 0 था, और क्या, t2 क्या है 10, तो 10 माइनस 0, तो v एवरेज क्या आ जाएगा, तो 4 इंटू 10 और क्या 40। तो ये जो है अपना एवरेज वेलोसिटी है। देखो इतना हलवा टाइप का था। अब ये देखते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t प्लस 3, वेलोसिटी जो है मेरे को दिया है 2t प्लस 3, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। अभी एक एवरेज वेलोसिटी का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2, तो t1 क्या है 0, t2 3, v डॉट dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 dt। अब जो है ये v की जगह मैं 2t प्लस 3 डाल दूंगा। आप समझ रहे हो कब लगाना है ये फॉर्मूला, जब वेलोसिटी जो है t के टर्म्स में दिया रहेगा तब लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 इंटू डी टी अपॉन 0 से 3 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 dt। तो v एवरेज जो है वो हो जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2 मतलब t स्क्वायर, मतलब 0 से 3 2t स्क्वायर बाय 2 मतलब t स्क्वायर। काला जादू कर रहा हूँ लग रहा होगा, लेकिन मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तुम लोग को नहीं आता तो तुम लोग भी सीख के आओ, यूट्यूब पे इतने सारे तो लेक्चर पढ़े हुए हैं। ठीक है, हाँ, अपॉन t 0 से 3। ठीक है,
तो अब देखते हैं इसको डाल के, तो वी एवरेज जो है वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 0 अपॉन 9 और ये 3, तो 18/3 मतलब 9 हो जाएगा, नहीं 9 नहीं यार 6, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। ये ऐसे करना था इसको, समझ रहे हो। तो होप कि यार एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो गई होगा। अब जो है अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ बात करेंगे, मज़ा आ जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं। तो 1 2 3। तो अब जो है अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जानने से पहले कि इसको क्यों बनाया, कैसे बनाया, वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अगर एक पार्टिकल है, ये निकला अपने घर से और ये वापस यहीं आया, ठीक है, कितना भी वेलोसिटी रहा होगा इसका, ठीक है, तो ये वापस यहीं आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट के 0 होने के कारण से इसका एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गया क्या, हाँ, एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन फॉर्मूला को अलग रख के, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी एवरेज वाला 0। लेकिन तुम प्रैक्टिकल देखोगे तो यार हर जगह कोई ना कोई वेलोसिटी है हर पॉइंट पे इसके, है ना, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, हर जगह वेलोसिटी है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी 0 तो नहीं होना चाहिए था, है ना, 0 छोड़ के कुछ और होना चाहिए था, कोई वैल्यू होनी चाहिए थी इसकी, 0 नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, इसीलिए इसका एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से घूम के आया है पूरा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी वो है कि जो जितने इंटरवल में जितना घूमा है, उन जितना वेलोसिटी से घूमा है उसका एवरेज ले लेना है। लेकिन ये क्या बात हुई, वो तो v = 0 वेलोसिटी आ गया। इन सब कारणों के कारण से एक और वेलोसिटी बनाई गई जिसको बोला गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोला गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये क्या बताता है, ये किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे तुम चूज कर लिए कि मेरे को अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे करके, ठीक है, तू मेरे को बता t = 3 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, वो तुरंत तुमको बताएगा v = 5 मीटर पर सेकंड है जब टाइम 3 सेकंड है। मतलब उसको 3 सेकंड, उसके तीसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है वो तुमको तुरंत वेलोसिटी बता देगा। वो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी कितनी है, इट इज़ अ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसको मिटा देते हैं, इट इज़ अ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, it is a velocity at any instant of time। किसी भी इंस्टेंट टाइम के, किसी भी टाइम के इंस्टेंट को चूज कर लो और तुम लोग वेलोसिटी पूछ दो, तो उस समय वो तुमको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सब जो गाड़ी वाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगे रहते हैं ना, जो स्पीड बताते हैं तुम लोग को, ये भी जो है इसी जो प्रिंसिपल है इस पे वर्क करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। वो जब भी तुम देखते हो ना स्पीड बढ़ाते हो स्पीड घटाते हो, तुमको तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है वो, कि उस इंस्टेंट पे तुम्हारा क्या वेलोसिटी। तो अब बात करते हैं यार इसके फॉर्मूला डेरिवेशन की। इसके डेरिवेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो क्योंकि ये तो इंस्टेंट है, तो देखो भाई अब मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूँ। क्या ग्राफ है अभी समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा सा ग्राफ है। तो ये तुम लोग मानो कि एक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है। ये कुछ ऐसे बना है, समझ लो ऐसे करके, ये ठीक है। अब ये टाइम का है। अब मेरे को कोई बोला कि भाई तू मेरे को बता ये t = 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है इसकी। तो यहाँ मैं ऐसे रखा और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ले लिया,
ठीक है, ये थीटा ले लिया। अब तुम लोग बोलोगे ये क्या कर रहा है भाई, पागल वागल तो नहीं हो गया करके? नहीं, तुम लोग देखते रहो। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जब मैं ग्राफ बनाया, ऐसा कोई ग्राफ है, मेरे को कोई पूछा t इज 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, तो मैं t इज 2 सेकेंड पे एक ऐसा स्लोप खींच दिया। ठीक है, अब जो है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, और यहाँ तो मेरे से डायरेक्ट इंस्टेंट पे पूछा है कि t इज 2 सेकेंड पे क्या है। 0 से 3 होता तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन t इज 2 सेकेंड पे भी पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फिजिक्स वाले लोग, यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल ले लिया जाता है। कितना छोटा सा? बहुत छोटा सा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये छोटा सा इंटरवल ले लिया जाता है। ठीक है, इसमें कहाँ से, मतलब 2 सेकेंड से भी लेके 2.1 सेकेंड के बीच का बताएगा, मतलब इतना छोटा, 2 सेकेंड से 2.1 सेकेंड के बीच, मतलब इतना छोटा सा वो ले लिया जाता है। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। लेकिन इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, 2 सेकेंड से 2.1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए इस डेल्टा एस को डी एस बोला जाता है। ठीक है, और इस डेल्टा टी को, अब इतना छोटा सा जो है वो है सेकेंड है, तो इसमें थोड़ा सा ही, एकदम छोटा सा ही जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हो पाएगा, 0.01 मीटर या सेंटीमीटर कवर हो पाएगा, है ना। तो इसको भी dt बोला जाता है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो अपने पास आ जाता है ds बाय dt। ठीक है, ये कैसे आया, ये थीटा है, तो ds कहाँ है, ds कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये ds, और ये होगा dt। कैसे 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 कैसे, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का ग्राफ है, तो जो y एक्सिस पे है वो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, छोटा सा, हाँ, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इतना सा जो है वो ds होगा और इतना सा है वो dt होगा। तो यहाँ से अपन देखें कि tan थीटा इज इक्वल्स टू ds बाई dt आ रहा है। तुम लोग बोलोगे अरे अभी तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला था, अब ये tan थीटा इज इक्वल्स टू ds बाई dt कहाँ से आ गया भाई साहब, हैं। तो अभी जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, मतलब फिजिक्स से पहले एक बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ानी पड़ती है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको बता दूं कि ये जो tan थीटा है ये इन सब ग्राफ में जो है स्लोप कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में ये स्लोप जो है वो ds बाई dt से दर्शाया जाता है, या वेलोसिटी के से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो समझ रहे हो, किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी पूछ दिया जाए तो ds बाई dt लगा देना सीधा। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या ख़त्म हो गया? हाँ ख़त्म हो गया बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो यार अब इसके जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं और मज़े लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो तुमको मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये याद रखे रहना, अब ये काम आएगा क्योंकि। चलो हो गया भाई, अब जो है अपन एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, होप कि क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन इन दो क्वेश्चंस को। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा अपना क्लियर कर देगी। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v is equals to v naught plus gt plus ft square. Its position is x is equals to 0 at t is equals to 0. जब x 0 है तो टाइम भी 0 है। What is the displacement after x is equals to, after t is equals to होना चाहिए। जब टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है भाई, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है dx बाई dt। तो अपने पास क्या दिया है, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। तो अपने को पूछा है x, कब?
जब 0 से x इज इक्वल्स टू, क्या मैं 0 से टाइम मेरे को 1 सेकेंड दिया है क्या, हाँ, तो 0 से 1 लिमिट लगा सकता हूँ। और ये यहाँ पे मैं v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर वेलोसिटी की जगह लिख के डॉट डी टी लगा सकता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो मैं इंटीग्रेट करके x की वैल्यू निकाल के उसमें लिमिट डाल सकता हूँ। तो ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ x नहीं दिया है करके मैं ये यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करने की जगह मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाय 3, 0 से 1। ठीक है, तो 1 डालूंगा तो वी नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3। तो ये जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये x। ठीक है, ये तो हो गया। अब चलो ये वाला करते हैं, द पोजीशन ऑफ 2 कार्स। देखो ये जो था ये जेई मेंस का था, मेंस 2021, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ भाई। और ये जो है नीट 2016 का है, नीट 16। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, चलो तो ये क्या बोलता है, द पोजीशन ऑफ 2 कार्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स पी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। कार का वेलोसिटी सेम कब होगा, तो देखो यार, वेलोसिटी ऑफ पी वाला कार इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स पी वाला कार अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने से a प्लस 2bt, और वी क्यू इज इक्वल्स टू डी एक्स क्यू बाई डी टी करूँगा तो ये हो जाएगा f माइनस 2t, f माइनस 2t। ठीक है, तो जब वेलोसिटी सेम होगा तो दोनों को इक्वल कर देना, a प्लस 2bt इज इक्वल्स टू एफ माइनस 2t। तो टाइम निकाल लेना, ये माइनस वाला इधर, तो 2bt प्लस 2t इज इक्वल्स टू एफ माइनस ए। ठीक है, माइनस ए। अब क्या, t यहाँ से कॉमन निकाल लो और उसके बाद नीचे ला लो सबको, तो 2t कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो ये आ जाएगा b प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ माइनस ए। तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा, f माइनस ए बाय 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, अरे ऑप्शन तो लिखा ही नहीं हूँ मैं, बाकी यही ऑप्शन आता है। ठीक है, तो भाई साहब ये वाला क्वेश्चन भी नहीं पड़ गया। जब टाइम इतना होगा तब दोनों वेलोसिटीज़ जो हैं सेम आ जाएंगी। ठीक है, तो चलो और थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देखते हैं और मज़े लेते हैं, और ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, 1 2 3। तो अब देखते हैं ये 2 क्वेश्चंस। ठीक है, ये कब का है, ये नीट 16 का है, नीट 16 2016, और ये नीट 90 का है, नीट 1990। इतना पुराना वाला है, खोज के निकाला हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बताना, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताने बोला है वो। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी दिया है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, अपने को पता है। अपने को सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x निकालने के लिए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, और कितना 0 से x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डॉट डी टी। ठीक है, तो यहाँ कोई लिमिट नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी लिमिट दिया नहीं है। ठीक है, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड ये तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनके बीच का, ये लिमिट नहीं है। तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी टी क्यूब बाय 2। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब जो है 1 सेकेंड पे ये क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड पे क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ 1 डालूंगा टी की जगह, तो
a/2 प्लस b/2 नहीं b/3, ठीक है। और s जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 सेकंड पे क्या होगा, 2 डालूंगा तो 2 × 2 4 × 2 तो 2a प्लस 2 × 2 4 × 2 8 तो 8b/3। तो s जो है 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच पूछा है तो s = s2 - s1 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दे रहा हूँ मैं। फाइनल ये है 2a प्लस 8b/3 माइनस a/2 माइनस b/3। तो a/2 कितना हो जाएगा 4 माइनस a, तो ये हो जाएगा 3a/2 और ये हो जाएगा प्लस 7b/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, और ठीक है। चलो ये वाला तो हो गया, अब दूसरा वाला देखते हैं। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज x = 9t² - t³। व्हाट इज द पोजिशन व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो भाई, कई लोग अभी बेसिक मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमा पढ़े होंगे, कई लोग मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़े होंगे। तो देखो भाई, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम या मिनिमम उसका डिफरेंशिएशन का 0 करने से मिल जाता है, ठीक है। अपने को क्या बोला है, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब अपने को dv/dt जो है 0 रखना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बोलता तो ये वाला कंडीशन आता, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमा का रूल है, ठीक है। जो बेसिक मैथ्स पढ़ा है वो ये वाली चीज़ भी पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा वो पढ़ लो जाके, और क्या। अब जिसको नहीं पता वो बता दिया हूँ भाई मैं। तो dx/dt करता हूँ मैं, वेलोसिटी = dx/dt, तो 18t - 3t², ये वेलोसिटी। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, dv/dt कर दो तो 18 - 6t = 0, तो t = 3 सेकेंड आ गया। t = क्या आ गया 3 सेकेंड। तो x क्या आ जाएगा 9 × t का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, माइनस 3 का क्यूब 27, तो 81 - 27 हो जाएगा ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो। तो ये पोजीशन रहेगी उसकी जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लेगा, ठीक है भाई। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो गया ये लेक्चर, लेकिन मैं क्या करूँ, एग्जाम्पल इतने सारे ही हैं, मुझे तो बताना है सारी चीज़ें, है ना। अपन क्वालिटी में विश्वास रखते हैं क्योंकि। तो ठीक है यार, इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय।